हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के पीएनएल की। तो आज के दिन मुझे लगभग 1700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैंने आज के दिन एक स्ट्रेंगल की ट्रेड बनाया था जिसके अंदर 1400 रुपये का मुझे कॉल की साइड में लॉस हुआ, तो पुट की साइड में मुझे लगभग 3100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मार्केट आज के दिन अप साइड में गया। मेरा भी मार्केट के अंदर न्यूट्रल था कि मार्केट साइडवेज के अंदर फंस सकता है, लेकिन थोड़ा अपसाइड में मूवमेंट आ गया तो मैं बहुत स्मॉल एसएल के साथ में स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बनाता हूँ। इस कारण से मुझे वहां पे थोड़ा लॉस हो गया, तो मैंने पुट की साइड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया, जिससे मैं ऑल ओवर प्रॉफिट में रह गया हूँ। तो ये नहीं कि हर दिन ही में प्रॉफिट होगा, हो सकता है मैं कभी लॉस भी हो जाए कभी प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन जो हमारी स्ट्रेटेजी के रूल्स हैं उनको हमें 100% फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे तो 9:50 में मैंने पहले क्या किया था, पुट की ट्रेड को अकेले को सेल किया था, क्योंकि मेरा भी थोड़ा पॉजिटिव साइड में था। दूसरा, उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 9:55 पे पुट कॉल को भी साथ में सेल कर लिया, क्योंकि थोड़ा नीचे की साइड में आने लग गया। लेकिन जैसे ही अप साइड में गया तो मैंने सिर्फ 4 मिनट के लिए ही कॉल की ट्रेड को रखा और वहां पे मैंने एग्जिट कर दिया। और पुट के अंदर भी मैंने एक बार ऐसे यहाँ पे 10 पॉइंट का हिट करवा लिया और यहाँ पे वापस से मैंने कॉल पुट को सेल किया, और जिसके अंदर मुझे लगभग 30.5 का प्रॉफिट हो गया, 3.5 का। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा प्रॉफिट होगा। इस तरीके से मेरा प्रॉफिट हुआ। मैं यही करता हूँ, स्टेडल बनाओ चाहे स्ट्रेंगल बनाओ चाहे मैं डायरेक्शनल करो, कि मैं एक स्मॉल सा ऐसा रखता हूँ। ये नहीं कभी भी मैंने 20 पॉइंट का 30 पॉइंट का ऐसे ऐसा रख लिया। मैं इतने बड़े ऐसे कभी भी नहीं लेता। ऑप्शन सेलिंग के अंदर इतना प्रॉफिट आने वाला ही नहीं होता है, तो मैं ओटीएम ऑप्शन को सेल करता हूँ। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं 10 पॉइंट का 5 पॉइंट का इस तरीके से ऐसा रख लेता हूँ, तो वहाँ पे 30 पॉइंट 32 पॉइंट 25 पॉइंट इस तरीके से मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, जिससे मैं ऑल ओवर प्रॉफिट में रह जाता हूँ, कि मेरे एक ट्रेड के अंदर भी प्रॉफिट आ गया तो मैं प्रॉफिटेबल रह जाता हूँ। अभी चलो, कल के दिन हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के दिन मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी एक ट्रेड दिया था, जिसके अंदर अच्छा खासा आज के दिन इस ट्रेड का ट्रेड दिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। वो भी मैं चलो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने लगभग 12 बजे के आसपास ये ट्रेड दिया था इस ट्रेडर का, जिस 25,000 की कॉल और पुट को। जो कॉल थी हमारी 80 के ऊपर सेल करवाई थी और पुट को मैंने 60 के ऊपर सेल करवाया था। टोटल प्रीमियम 140 का था। वहीं अगर अब की बात करें उन दोनों को प्रीमियम की, जब क्लोजिंग हुई है उस टाइम पे कितने पे क्लोज हुई है, तो आपको यहाँ पे आप देखोगे दोनों का कॉल और पुट का। तो कॉल तो हमारी ठीक 80 के ऊपर ही क्लोज हुई है, तो इसके अंदर में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन पुट हमारी 36 के ऊपर क्लोज हुई है, 60 के ऊपर सेल किया था। तो यहाँ पे हमें लगभग 24 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो हम स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बनाते हैं तो इसी तरीके से प्रॉफिट हम जनरेट करते हैं। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और अगर आपको मेरे से कोर्स भी सीखना हो तो आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगी, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स हमारा गूगल मीट के ऊपर रहता है, और 1-to-1 में ही मैं सिखाता हूँ। मतलब एक बंदे को ही मैं एक साथ में सिखाता हूँ। ये नहीं कि मैंने 10 बंदों को 15 बंदों को इस तरीके से एक में गूगल मीट में करता हूँ और ऐसे सिखाता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक को मैं एक साथ ही सिखाता हूँ। और इसकी फीस मात्र 7,500 रुपये, जिसके अंदर आपको ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग और स्विंग ट्रेडिंग और प्लेज करके हम कैसे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं कंप्लीट सिखाया जाएगा। तो अभी चलो हम इसको देखते हैं कि ऑप्शन चैन के हिसाब से कल का हमारा व्यू क्या बनता है। तो सबसे पहले पीसीआर की वैल्यू देखते हैं कि हमारे पीसीआर की वैल्यू क्या है। तो पीसीआर की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे, तो पीसीआर की वैल्यू है 1.35। पीसीआर हमारा हो गया 1.35। तो पीसीआर के हिसाब से हमें क्या बता रहा है मार्केट, पीसीआर 1.35 पीसीआर के हिसाब से हमारा मार्केट बुलिश है। दूसरा, सपोर्ट की बात करें, हमारे पास सपोर्ट कौन सा है, तो 25,000 का सपोर्ट है, कि ओआई पुट के अंदर सबसे ज्यादा 25,000 के पास है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा, उसके बाद में कोई खास ओआई नहीं है, 24,900 के पास है। इधर कॉल की साइड में आए तो कोई ओआई नहीं है, इधर है 25,500, तो ये फार ओटी है, तो बहुत ज्यादा, तो इसका हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ तक आता तो वहां तक चलो इसको रेजिस्टेंस भी मानेगा, तो भी वहां तक हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। फिर हमें करना क्या है, तो मतलब हमारा मार्केट के अंदर भी हो गया बुलिश। तो अब हमें अगर 25,000 के आसपास अगर मार्केट मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है हम वहां पे कॉल की पोजीशन को बाय करें या फिर पुट को सेल करें। इस तरीके से हम ट्रेड का प्लान हमें कर लेना चाहिए, कि डायरेक्टली ये भी नहीं कि कहीं भी ओपन हुआ है हमारा मार्केट के अंदर भी बुलिश और हमने डायरेक्टली कॉल की पोजीशन को बाय कर लिया। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जहां पे हमें अगर सपोर्ट मिले या फिर ऐसा कुछ मिले कि ब्रेकआउट मिले, तो हमें ट्रेड करना चाहिए, जिससे हमारी एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ जाएगी। अब दूसरा चार्ट के हिसाब से देखते हैं, तो 25,000 का लेवल को मार्क कर लेते हैं, जो हमारे लिए सपोर्ट है ये एरिया। तो ये देखो यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, इसके अंदर हमारे चार्ट के हिसाब से हमें क्या दिखा रहा है। तो चार्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था 25,000 का एरिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ है, वापस से आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा।
तो यहाँ पे अगर हमें 25,000 के आसपास ट्रेड लेना तो 25,070 का ऐसा लगाना, 24,970 का एक ऐसा लगा लेना चाहिए। और हमें यहाँ से एक बारी पुट की पोजीशन को सेल कर सकते हैं या फिर कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है 12 बजे तक इसी रेंज के अंदर रहता है, उसके बाद में 24,970 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है और ऑप्शन चाहे हमें वहां पे एक्सट्रीमली बुलिश दिखा रही है, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव दिखा रही है, बुलिश भी एक्सट्रीमली दिखा रही है, तो भी हम वहां पे क्या करना चाहिए, पुट की पोजीशन को बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि पुट के अंदर हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और वहां से अच्छी खासी एक डाउन साइड में हमें सेलिंग देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से हमें जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन जीरो टू हीरो ट्रेड में मैं हमेशा ये बताता हूँ, एक लोट या फिर दो लोट से ट्रेड करना चाहिए। कभी भी ये नहीं है कि मेरे पास 10,000 रुपए है और मैं 10,000 का एक साथ में ट्रेड ले लेता हूँ। ऐसी गलती बायर को कभी भी नहीं करनी चाहिए। एक लोट से ट्रेड करो, दो लोट से ट्रेड करो, ऐसे ही करो। अपनी कैपिटल का 20% से ज्यादा कभी भी मत लगाओ। अगर आप अपनी कैपिटल का 100% लगा रहे हो ना किसी ट्रेड के अंदर, तो फिर आपका अकाउंट मानो कि बहुत ही जल्दी जीरो होने वाला है। अगर आज तक नहीं हुआ है तो भी आप देख लेना कि बहुत ही जल्दी आपका अकाउंट जीरो होने वाला है। तो ऐसी गलती ना करें। और जिन्हों का भी बहुत बार ऐसे अकाउंट जीरो हुआ है कि 100% कैपिटल लगाने के बाद में, तो एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें। अब हम देखते हैं दूसरा, फ्लैट ओपन होता है मार्केट। फ्लैट ओपन होने के बाद में अप साइड में निकलता है यहाँ से, तो फिर हम यहाँ पे एक बारी कॉल की ट्राई कर सकते हैं कि अप साइड में मार्केट निकलेगा। मानो कि मॉर्निंग में ओपन होते ही तो हमारे लिए कॉल की ट्रेड यहाँ पे बनती है। दूसरा, पुट की ट्रेड हमारी कहाँ पे बनती है, चलो कॉल की ट्रेड तो मैंने यहाँ पे बता दी कि यहाँ पे भी बनती है, अगर नीचे आता है तो यहाँ पे भी बनती है, दोनों जगह कॉल की ट्रेड बनती है। पुट की ट्रेड हमारी सिर्फ एक ही सिचुएशन में बनती है कि मार्केट 200 पॉइंट गैप ओपन हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारे को वहां पे डायरेक्टली पुट की पोजीशन को सेल बाई कर लेना है, कि वहां से मार्केट को नीचे आने के चांसेस 99% चांस है कि मार्केट वहां से एक डिप देगा और उस डिप के अंदर हमें प्रॉफिट ले लेना है। जैसे उससे पहले 18 अगस्त को यही हुआ था और उस टाइम पे भी मैंने यही बताया था कि मार्केट के अंदर कहीं भी कोई रेड कैंडल बन जाए तो वहां पे आपको एक बारी पुट की ट्रेड बना लेनी है कि अच्छा प्रॉफिट वहां से मिल सकता है। ये मिलने के पीछे का लॉजिक क्या है, तो हम लॉजिक की समझते हैं कि चलो होता है लेकिन आगे भी होगा, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा लॉजिक होता है कि मानो किसी ने पुट की पोजीशन को सेल करके वो चल रहा है और वो बड़ा गैप ओपन हो गया तो उसे पुट के अंदर सेलर को प्रॉफिट मिल रहा है। दूसरा, जिसने कॉल की पोजीशन को बाई कर रखा उससे भी एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, बायर को भी, तो वो वहां से प्रॉफिट बुक अपना करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट डाउन साइड में आएगा, तो उस प्रॉफिट बुकिंग के अंदर हम कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्लान रह सकता है। ज्यादा ये भी नहीं है कि मतलब 100 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट ही गैप ओपन होता है और हमने पुट की पोजीशन को बाई कर लिया, तो ऐसा नहीं करना। लगभग 150 पॉइंट या फिर इससे अबव हो ना तो ही हमें करना है, या फिर 200 पॉइंट हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तक भी अगर अपने को देखना हो तो इससे नीचे अपने को नहीं देखना। 150 से नीचे अगर गैप अप होता है तो हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है इस साइड में, क्योंकि आज का जो मूवमेंट हुआ वो कोई खास मूवमेंट अप साइड के लिए हुआ नहीं है। क्योंकि मार्केट चलो अप गया है लेकिन ये निकालता हुआ गया है, ये पुट सेलर को निकालता हुआ गया है, फिर कॉल बायर को निकालता हुआ गया है, डिप देता हुआ गया है। तो इस तरीके से है, इस कारण से कोई बड़ा प्रॉफिट में नहीं। अगर यही मूवमेंट इस तरीके से होता है, एक कैंडल यहाँ पे बनी, एक कैंडल यहाँ पे बनी ग्रीन, एक कैंडल यहाँ पे बनी, इस तरीके से मूवमेंट होता ना, तो हम मान लेते कि चलो 100 पॉइंट या फिर 150 पॉइंट पे गैप ओपन हो गया मार्केट, तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है। लेकिन ऐसे नहीं गया है, आज के दिन स्लोली गया है मार्केट, तो हमें लग रहा है कि 150 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट का गैप होगा, तो ये हमारे लिए बेस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।